5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत आज शहर के राजकीय महिला विद्यालय से जनपद स्तर पर महिलाओं की स्कूटी रैली को आरटीओ ऋतु सिंह और एसपी सिटी मधुबन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिला आरक्षियों द्वारा स्कूटी रैली निकालकर लोगों जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही आरटीओ ऋतु सिंह ने बताया कि 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए राजकीय महिला विद्यालय की कर्मचारी और छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लेकर लोगों को जागरूक किया। वही बताया कि आजकल लगभग प्रत्येक महिलाएं स्कूटी लेकर चलती हैं और उनको नियमों की जानकारी नहीं होती। अधिकतर महिलाएं बिना हेलमेट लगाकर चलती है, जिससे दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक दिन जारी रहेंगे। सुरक्षा माह जो 5 जनवरी से 4 जनवरी तक मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत महिलाओं की स्कूटी रैली का आयोजन किया है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं में हम सड़क सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दें। महिलाएं भी आजकल बड़ी संख्या में गाड़ियां चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर तरह की गाड़ियां चला रही हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि वो हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं और अपने परिवार को जिस तरह से वो उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, तो उसी तरह से सड़क पर भी उनके जीवन की रक्षा के लिए उनको इस बात के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बचपन से ही संस्कार के रूप में ये सिखाएं कि वो हेलमेट ज़रूर पहनें और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। पीछे बैठने पर भी उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई दुर्घटना होने पर अक्सर जो वाहन सवार होता है चालक वो तो बच जाता है, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो इसी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में अभी हम लोग के सामने भी आया था। तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखें और निश्चित तौर पर अयोध्या की जनता से हमारी ये अपील है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और इस जागरूकता अभियान को सफल बनाएं। साथ ही हम लोग का चेकिंग अभियान भी चल रहा है, तो चेकिंग में चालान या बंद की असुविधा से बचने के लिए ये मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जो उनको चालान करना पड़े। नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं और कोई नियम ना तोड़ें, रेड लाइट जंपिंग ना करें। थोड़ा सा धैर्य रखें सड़क पर तो उनके जीवन की रक्षा हो सकती है। अगर आपकी ऐसी धारणा है तो निश्चित तौर पर हम उसके लिए विशेष तौर पर अभियान चलाकर हम उसका कार्यवाही करेंगे और लोग अगर नहीं लगाते हैं तो इसी चीज़ की जागरूकता पैदा करने के लिए ही आज हमारे यहाँ ये जो विभिन्न कॉलेजेस की महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, छात्राएं हैं, वो इसी संदेश को लेकर निकली हैं कि हेलमेट ज़रूर पहनें। और ई रिक्शा के प्रति भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। हमने जो पिछले कई दिन में चौराहों पर शहर के अभियान चलाया और उसमें जागरूकता करने के साथ, जैसे उनको कभी कभी हम लोगों ने यातायात नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल भी दिया, लेकिन साथ में हमने उनका चालान भी किया क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में महानगर व ग्रामीणों में होने वाली रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में छात्रों के उत्सव के जिले में जिला सम्मेलन का भव्य आयोजन कर रही है। आगामी 27 जनवरी को साकेत महाविद्यालय प्रांगण में महानगर का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 5000 छात्र शामिल हो सकते हैं। वहीं 30 जनवरी को अयोध्या ग्रामीण के सभी तहसीलों के कार्यकर्ता कुमारगंज में विद्यार्थी महाकुंभ में प्रतिभाग करेंगे। इस महाकुंभ में तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन और वर्तमान परिवेश में चल रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या ग्रामीण में होने वाले जिला सम्मेलन के संयोजक ऋषभ गुप्ता व सह संयोजक अंशुमान पांडे होंगे। इस मौके पर अयोध्या महानगर व जिला की संयुक्त पत्रकार वार्ता में महानगर संगठन मंत्री अंकित दीक्षित, महानगर सह मंत्री सत्यम दुबे, विराट सिंह, मानवेंद्र सिंह, रत्नेश सिंह, आदित्य किशन सहित आदि लोग मौजूद रहे। वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण जनपद में एक जिला सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अयोध्या चूंकि संगठनात्मक 2 जिलों में विभाजित है, इसलिए अयोध्या महानगर और अयोध्या जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। अयोध्या महानगर में आगामी 27 जनवरी को पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे महानगर से 5000 कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला सम्मेलन में विद्यार्थी कुंभ
के नाम पर जिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान भवन मैदान कुमारगंज में 5000 संख्या के साथ में जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस जिला सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के छात्र संघ चुनाव, शैक्षिक मुद्दों और वर्ष भर चलने वाली विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं विद्यार्थी परिषद के शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। प्रांत सह मंत्री गोपीनाथ। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसको फास्ट टैग भी कहा जाता है। भारत सरकार की संस्था FSSAI के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे व्यापारियों को अपने दुकानों में कैसे रखरखाव करना है, सफाई व्यवस्था कैसे सही रखनी है आदि। व्यापारियों के प्रशिक्षण के लिए FSSAI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोध्या, सोहावल, फैजाबाद सदर के व्यापारी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। व्यापारियों के प्रशिक्षण को लेकर 700 रुपये सरकारी फीस जमा की जाती है और व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए DSPL एजेंसी को कार्यभार दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम अयोध्या और आसपास के जिलों में आयोजित होते रहेंगे। ये खास सुरक्षा प्रशिक्षण चल रहा है, जिसको फास्ट टैग कहते हैं। भारत सरकार FSSAI द्वारा जो है ये चालू हुआ कार्यक्रम, जो कि देश अपने इंडिया में हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, खास से जुड़े व्यापारी भाई हैं, उन्हीं को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे दुकान कैसे रख रखाव करना है, खुले में सामान नहीं बेचना है, ट्रांसफर पन्नी लगवाई है, और इसी के विशेष जानकारी। और इनका जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, एक कोर्स जो है इनको अपडेट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और जो ट्रेनर आए हैं, ये जो है FSSAI भारत सरकार से अप्रूव ट्रेनर आए हैं। और यहाँ हम अयोध्या के डॉक्टर कुलदीप मिश्रा हमारा नाम है। हम नवनियुक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं खास सुरक्षा प्रशिक्षण के। अभी 16 तारीख को न्यू ज्वाइनिंग किए हैं। कहाँ के व्यापारी? सोहावल, अयोध्या और फैजाबाद सदर के व्यापारी इसमें हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग कब डेट रखा जा रहा है, नेक्स्ट 20 फरवरी को रखा गया है, और कहाँ रखा जाएगा उसका हम डिटेल आपको देंगे। क्या प्रक्रिया है? स्टेशन क्या है, गवर्नमेंट जो है फास्ट टैग एक कैटरिंग का जो है एक चार्ज होता है, 700 रुपये गवर्नमेंट की फीस होती है, वो जमा करना पड़ता है। इसके लिए एक एजेंसी यहाँ BSPL नामित की गई है, उसी के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद एक ट्रेनर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसी के खास सुरक्षा फास्ट टैग के नोडल अधिकारी हम यहाँ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं अयोध्या से चंद किलोमीटर की दूरी पर भदरसा क्षेत्र के कल्याण गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर 101 फीट ऊंचा और 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा होगा। इस मंदिर को बनाने के लिए योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य अपने निजी स्थान पर निर्माण करेंगे। इस मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज के लोग भी मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर इससे पहले भी प्रभाकर मौर्य ने निर्माण कराया था, लेकिन कुछ विवादों के कारण वह मंदिर को प्रशासन ने बंद करवा दिया था। अब वह दोबारा से अपने निजी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी को अयोध्या के वरिष्ठ करेंगे। आपको बता दें कि प्रभाकर मौर्य ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर भदरसा के कल्याण गांव में निर्माण कराया था, और मंदिर में सुबह शाम आरती होती थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्ति की पूजन और अर्चन होता था। लेकिन कुछ विवादों के कारण मंदिर को बंद करवा दिया गया। अब प्रभाकर मौर्य अपने निजी स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसकी लागत प्रभाकर मौर्य ने बताया है कि 4 करोड़ होगी। और प्रभाकर मौर्य ने बताया कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई मुस्लिम समाज के लोग मंदिर में अपना अपना सहयोग देंगे और यह मंदिर 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। वहीं योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य ने कहा कि सहयोग के लिए हिंदू के साथ साथ अधिक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारे समर्थन में सहयोग में इनके साथ लाखों मुस्लिम समाज के लोग जो हैं सहयोग करने के लिए तैयार है। हम दोबारा जो है महाराज जी का 101 फीट ऊंचा मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन है। इसमें लगभग 4 करोड़ का खर्च आएगा। पैसा जो है हम YouTube के जरिए जैसे पहले निर्माण किए थे वैसे ही कमाई से थोड़ा थोड़ा करके हम निर्माण करते रहेंगे, और कुछ लोग जो सहयोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है। यह मंदिर 2027 तक बनकर तैयार होगा। 2027 तक हम अपनी निजी भूमि में 101 फीट ऊंचा पूज्य महाराज जी का भव्य और दिव्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन करेंगे। शुरुआत करेंगे 50-50 में मंदिर होगा और 101 फीट ऊंचा मंदिर होगा। महाराज जी की मंदिर बनाई जाएगी। तो वहीं मुस्लिम समर्थक साजिद इकबाल ने कहा कि खुशी की बात है
कि प्रभाकर जी ने बताया है एक योगी मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। दोबारा भूमि पूजन 24 तारीख को हमारे समस्त मुस्लिम समाज के हमारे पास जितने भी लोग हैं सबकी बुद्धिजीवियों की शुभकामना इनके साथ हैं। खुशी की बात है कि प्रभाकर जी ने बताया कि ये एक योगी मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, पुनः भूमि पूजन, और जैसा कि इन्होंने बताया है 24 तारीख को। तो हमारी समस्त मुस्लिम समाज की, हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सब की, बुद्धिजीवियों की, सर्व समाज की शुभकामनाएं इनके साथ है। सहयोग के लिए हिंदू के साथ साथ अधिक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब अररिया से आए हैं हमारे समर्थन में, सहयोग में। इनके साथ जो है लाखों मुस्लिम समाज के लोग जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हम पुनः जो है पूज्य महाराज जी का 101 फीट ऊंचा मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन है। कितना कास्ट आ रहा है इस मंदिर बनाने में? इसमें करीब 4 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। 4 करोड़ जी। पैसे का इंतजाम, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा हम यूट्यूब के जरिए, जैसे हम पहले मंदिर का निर्माण किए थे, ऐसे अपने उसी कमाई से थोड़ा थोड़ा करके हम निर्माण करते रहेंगे, और कुछ लोग और जो सहयोग करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा बन करके? ये टारगेट है 2027 तक कंप्लीट करने का, कि 2027 तक हम अपनी निजी भूमि में 101 फीट ऊंचा पूज्य महाराज जी का भव्य और दिव्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। 24 फरवरी को भूमि पूजन करेंगे, शुरुआत करेंगे निर्माण कार्य का। और मंदिर कितनी लंबाई? 50 बाई 50 में मंदिर होगा, और 101 फीट ऊंचा मंदिर होगा। किसकी? पूज्य महाराज जी की प्रतिमा लगेगी। योगी जी, योगी जी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज अयोध्या दौरे रहे। यहाँ उन्होंने शहर के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में काम किया है, उसे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं उसमें भारत का 5वां स्थान है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया है आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है। जब तक उत्तर प्रदेश राज्य आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लगातार इन्वेस्ट समिट किए जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पहले इन्वेस्ट समिट में 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उसमें से 4 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतारकर लखनऊ में ग्राउंड सेरेमनी प्रधानमंत्री ने किया था। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अयोध्या जिले के सोहावल के देवई गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और शहर के रिकाबगंज स्थित ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फिर उसके बाद सड़क मार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इन 8 वर्षों में काम किया है, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, और हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं उनमें हमारा भी नंबर 5 में आ गया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 1, 2, 3 में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है, और उत्तर प्रदेश राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उसके लिए लगातार इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक पहले इन्वेस्टर समिट में 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उसमें 4 लाख करोड़ से अधिक के धरातल पर उतार करके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में किया था। अब हम लोग फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। दुनिया के कई राष्ट्रों में हम लोग गए और वहां के उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया। अभी विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हम लोग जाकर के आमंत्रित कर रहे हैं। कल परसों हम लोग हैदराबाद में थे। बड़ी संख्या में पूरे देश से, पूरे दुनिया से उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं।
मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हरिकृष्णा परिवार का, ढोलकिया परिवार का, कि उन्होंने हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या पहला शोरूम खोलने के लिए चुना। मैं सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पूरी व्यवस्था से जुड़े सब लोगों का कि अच्छी व्यवस्था किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से भरोसा दिलाता हूं ढोलकिया जी कि आपको व्यापार को आगे बढ़ाने में हम लोग पूरी मदद करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी पाएगी। बहुत पार्षद द्वारा परिक्रमा मार्ग बदलने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में रोष। अयोध्या स्थानीय लोगों ने लगाया वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जेदारी का आरोप। अयोध्या बहु बेगम मकबरा वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जादारी को लेकर पार्षद पर लगा आरोप। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्षद चाहते हैं कि परिक्रमा सड़क चौड़ीकरण में जो जमीन जा रही है उसको लेकर पार्षद की मंशा है कि परिक्रमा मार्ग बदलकर दूसरी तरफ से हो जाए, लेकिन जिस रास्ते को परिक्रमा मार्ग बनाना चाहते हैं वहां पर बरसों से लोग रह रहे हैं और ठेला सब्जी फल लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इधर से परिक्रमा मार्ग निकलती है तो हम लोग उजाड़ दिए जाएंगे, जबकि परिक्रमा मार्ग जनौरा रोड से सैकड़ों वर्ष से बना है और वहीं से परिक्रमा किया जाता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव आरिफ आब्दी ने भी कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आज क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस हर स्तर पर लड़ेगी और आपको उजड़ने नहीं दिया जाएगा। वहां पर लोगों ने बताया कि वक्फ की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास भी बन चुका है जो कि अवैध है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामला संज्ञान में है और इसकी बहुत जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी और अवैध कब्जा हटाया जाएगा और परिक्रमा मार्ग जो है फिलहाल वही रहेगा। जब सरकार की कोई योजना होगी तब देखा जाएगा। तो वही इसी संबंध में जिलाधिकारी की ओर से रिसीवर नियुक्त किए गए टीटू ने बताया कि मामला संज्ञान में है और बहुत जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम आपको सुनाते हैं स्थानीय लोग और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव आरिफ आब्दी ने मीडिया से क्या कुछ कहा। मामला यही है, परिक्रमा हमेशा 48 साल की हमारी उम्र हुई है, कम से कम 40 साल 35 साल परिक्रमा हम देख रहे हैं उधर से जा रही है। तो पार्षद होते हुए अपनी ताकत दिखा रहे, कह रहे परिक्रमा इधर से जाना चाहिए। मुरारी लाल यादव है, उनकी वाइफ जो है पार्षद है, लेकिन पूर्व सभासद पहले थे, किस पार्टी से? बीजेपी के। उसके बाद जमीन जो है एक जने पृथ्वीराज सिंह थे, उनकी जमीन थी, वो मर गए। उसके बाद मरने के बाद लड़का एक था राकेश सिंह, इस समय हाई। उसके बाद उससे दारू पिला के पूरी जमीनें कब्जा कर लिया। दारू पिलाने के बाद उसके बाद सारी जमीनें बेच रहे हैं। जमीन बेचने के बाद सबको मार्केट बना के दिए हैं, सबको किराए पे दिए हैं, मकबरे किया है, वोट किया है। और उसके बाद पूरी जमीनें बेच दे हैं और उसके बाद कह रहे परिक्रमा इधर से जाना चाहिए। परिक्रमा घुमा रहे हैं अवैध से पार्किंग बना रखा है। हाँ, और पार्किंग बनाए हैं और हम लोग चाहते हैं परिक्रमा जो था जैसे था वैसे पुराने रास्ते में होना चाहिए। न इसके लिए और आंदोलन होगा, फिर उसके बाद पूरा परिक्रमा होना चाहिए, 14 कोसी पूरा घुमाना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये हमारा घर इधर है, कई लोगों को घर है, कभी परिक्रमा इधर गया नहीं, आज तक नया परिक्रमा कहीं घुमाया जाए। जब घुमाया जाए पूरा परिक्रमा घूमना चाहिए। क्यों इधर घुमाने की बात? इसलिए वो अपना बचाव कर रहे हैं, अपना मार्केट बचा रहे हैं, अपनी जमीन बचा रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। बस चंचल सोनकर है। क्या है? ये अतिक्रमण का मैटर है। मकबरे वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें हैं, इसमें से पूर्व पार्षद रहे ये सभासद थे मुरारी जी यादव, इनकी पत्नी प्रेजेंट में इस समय पार्षद हैं इस क्षेत्र की, और ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जो भी हैं। और इन्होंने मकबरे की पद का दुरुपयोग करते हुए मकबरे की सारी जमीनों को कब्जा करते चले जा रहे हैं एक तरफ से, और इन्होंने अवैध रूप से पार्किंग बना रखा है, जिसमें कॉलोनी की सारी गाड़ियों को अपने यहाँ खड़ी कराते हैं। प्रत्येक गाड़ी से 1000-2000 रुपए लेते हैं। इनकी 70-80 हजार रुपए की अवैध कमाई यहाँ से चल रही है। और इनका मकान जो हनुमानगढ़ी के ठीक सामने है वो परिक्रमा मार्ग में जा रहा है ध्वस्तीकरण में। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि यहाँ कुछ गरीब लोग रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये चाहते हैं कि परिक्रमा का रास्ता घुमा करके इस तरफ से किया है, सारे मकान आसियाना तोड़ दिए जाए। अवैध रूप से वो खुद रह रहे हैं और ये दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि जमीन किसकी है? जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। अच्छा, हाँ, सरकारी जमीनें हैं। कहाँ वक्फ है? ये मकबरे की वक्फ बोर्ड है। अच्छा, अच्छा। मकबरे वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसपे ये चाहते हैं कि इधर से रास्ता निकाल दिया जाए, जबकि ऑलरेडी एक रास्ता परिक्रमा का बना हुआ है। धार्मिक स्थल से हनुमानगढ़ी से वो सामने से हमेशा परिक्रमा आती है और हनुमानगढ़ी को दर्शन करते हुए लोग परिक्रमा से निकल जाते हैं, आगे तो बढ़ जाते हैं। ये नया रास्ता निकालने क्या तुक है यहाँ पर? तो इससे जनता में आक्रोश है, और अगर ये न रोका गया यहाँ पे तो एक आंदोलन होगा और प्रशासन को इसके लिए झेलना पड़ेगा। क्या नाम है, क्या पता? मैं डॉक्टर विनोद गुप्ता, नाका हनुमतनगर निवासी हूँ। मैं पहले आप कैमरे के माध्यम से आप जरा कैमरा घुमा के देखिए इधर जहाँ पे ये सारी पार्किंग बनाई गई है। माननीय मुरारी सिंह यादव जो है हमारे यहाँ के पार्षद हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा और थोड़ा ये झाड़
झाड़ दिख रहा है इधर से, आप थोड़ा सा आगे हो जाइए। हाँ, अभी तो बहुत कम है जो लोग मतलब ऑफिस वाले होंगे या जो ऐसे जिनका कारोबार होगा, वो गाड़ी थोड़ी सी कम है। कुल मिला के आपको यहाँ पे 35 से 40 फोर व्हीलर यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, ठीक है। जो हमारे यहाँ के पार्षद जबरियन जो है इसको अपना पार्षद मुरारी सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से मतलब हैं वो, उनको टिकट नहीं मिला था इस बार, तो इसलिए वो निर्दलीय लड़के और निर्दलीय जीत गए थे। तो ठीक है, अब ये वक्फ बोर्ड की जमीन को जबरियन जो है अपना कब्जा करके पार्किंग अवैध तरीके से पार्किंग बना के अपनी कमाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो है परिक्रमा का जो रोड निकल रहा था जनौरा से लेके नाका हनुमानगढ़ी के वो रहा था क्या, मतलब है भी अभी है। तो उनका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि मकबरा वो क्या नाम है आपका परिक्रमा मार्ग हनुमानगढ़ी से ना निकल के ये नाका चौराहे पे निकले, जो कि अभी से नहीं, मेरे जानकारी में ये है जब से मैं पैदा हुआ तब से परिक्रमा हनुमानगढ़ी के सामने निकलती है। अब वो जबरी जो है अपने पद का, हम लोग ये चाहते हैं परिक्रमा जहां से निकलती है, जहां पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, लाखों भक्त आते हैं दर्शन करते हैं। अरे 60 साल के हम ही देख रहे हैं कि हमारी बुआ भी है। तो वो ये चाहते हैं कि उनका घर मकान दुकान जो भी आवे तरीके से है। समस्या को लेकर किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो हमारे नाका हनुमानगढ़ी के महंत हैं माननीय रामदास जी, उनको हमने दिया। उन्होंने आप कहा, आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग एसडीएम जी को उन्होंने ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया है परसों। क्या नाम है? रिंकू सोनकर। क्या है पूरा मामला? हम 60 साल से ये देख रहे हैं, परिक्रमा उधरी छूट रहा है वो साइड से, हनुमानगढ़ी के सामने से। तो वो चाह रहे हैं जबरदस्ती कि मतलब परिक्रमा इधर छूटे। मुरारी सिंह यादव ये कौन पार्षद है, किस पार्टी से? निर्दलीय थे, बाद में भाजपा में समर्थित हो गए। तो अपने पावर का दुरुपयोग करके परिक्रमा इधर से निकालना चाह रहे हैं। हम लोग 60 साल से मतलब 6 पुश्त हमारा चल रहा है यहाँ रहते हुए। हमारे पिताजी भी नहीं देखे, हमारी बुआ 90 साल की है, वो भी नहीं देखी परिक्रमा इधर से गया कभी, परिक्रमा इधर ही गया है। अच्छा, अगर इधर से जाते क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग का घर है, हम लोग घर द्वार हमारा निजी है नहीं कहीं पर, हम लोग वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा, जमीन किसकी है? मकबरे की। हम लोग 6 पुश्त की रसीद है हमारे पास, खेत हमारा है, यहाँ पर बगिया है। जहाँ पे ये बनाए हुए हैं किसकी जमीन? ये मकबरे पे है, वो भी मकबरे में। वो चाह रहे इस साइड से निकले तो हमारा लोग का रहने कोई जुगाड़ है नहीं, कहीं घर द्वार जमीन जाता है नहीं, तो हम लोग रहते यहीं पर है। तो चाह रहे कि ये खत्म हो जाए, हमारा दुकान मोटर पार्किंग सब चले। अच्छा, मान लिया आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या कदम होगा? अब वो देखा जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, हाथ गोड़ जोड़ा जाएगा डीएम एसएसपी से, और क्या किया जाएगा। किसी से शिकायत हुई इसके बारे में? हाँ, वो हमारे महान जी कमिश्नर साहब क्या गए थे, उदय आए हैं। आप लोग नहीं गए थे? हम लोग भी गए थे, हम लोग भी गए थे। अनिल सोनकर। देखिए, ये बहू बेगम है, बहू बेगम साहिबा ने इसको जो है वो बसाया था यहाँ पर आजादारी, और इसके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। रानी साहिबा ने इसको जो है अंग्रेजों के साथ एक जो है समझौता हुआ था, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को दिया था इसको कि ये देखरेख में इंडियन गवर्नमेंट रहेगा और खानदानी पेशमाज इमामबाड़ा का आदमी इसका इंचार्ज होगा और डीएम साहब उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सन 2004 तक इसी तरह ये चला आ रहा था, धार्मिक तमाम प्रोग्राम होते थे। सन 2004 में समाजवादी सरकार में ये चला गया था जो है वो वक्फ बोर्ड में, तब से वक्फ बोर्ड इसका जो है मुतवल्ली बनता चला आ रहा था। अभी एक मुकदमा चल रहा था प्रिंस एजाज जिनके इंतकाल भी हो गया उनके से और वक्फ बोर्ड से हैं और मुतवल्ली से, उसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में जो है ये कहा गया कि डीएम साहब जो है इसके केयर टेकर फिलहाल होंगे और जिलाधिकारी की देखरेख में ये होगा। डीएम साहब को इंचार्ज होने के बाद उन सिटी मजिस्ट्रेट को, सिटी मजिस्ट्रेट ने टीटू भाई को इसको इंचार्ज बनाया। मगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जितने अवैध काम हो सकते हैं सारे अवैध काम यहाँ हो रहे हैं। जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे थे सीएल मिश्रा जी, तब हम लोग ने एक एप्लीकेशन दिया था जिसपे एक यहाँ नपाई हुई थी, जिस नपाई में 245 की एक सूची बनी थी जो लोग अवैध माने गए थे कि वो लोग यहाँ पर कब्जेदार हैं। मगर उसके बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ सरकारी विभागों के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा और खासकर भाजपा के पार्षद के द्वारा जो है यहाँ पर अवैध पार्किंग का काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए नियम कानून को ताक पे रखते हुए, नियम कानून ये है कि उसके अपनी खतौनी होनी चाहिए, अपनी जमीन होनी चाहिए, अपनी मकान चाहिए, तब प्रधानमंत्री आवास बनेगा। यहाँ वक्त की जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास लगातार बनते चले जा रहे हैं और पास हो रहे हैं।
खुद पार्षद ने बनवाया। और खुद पार्षद इस चीज को खड़े होकर बनवा रहे हैं, अपना खुद ठीक, बनवाया है। और अपना भी बनवाए हैं। पार्किंग कर रहे हैं, 100 गाड़ी के करीबन जो खड़ा करते हैं उसका किराया खुद वसूलते हैं। वक्फ को और मकबरे को कोई क्रेडिट, इसके अंदर हम लोग का ये विरोध है कि इसको जिला प्रशासन इस पे ध्यान दे। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ताजमहल से कम नहीं है, इसका भी अयोध्या में जैसे सुंदरीकरण हो रहा है इसका भी सुंदरीकरण किया जाए, और यहाँ पर जो लोग अवैध कब्जेदार हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, हैं, और इसके विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। क्या नाम? मैं आरिफ आब्दी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी। बेगम मकबरा में कुछ अनियमितताएं हैं, इस प्रकरण में क्या करना है आपसे? प्रकरण संज्ञान में एक प्रकरण है और कोई अनियमितताएं नहीं। एक प्रकरण मुरारी यादव वाला है, उस पर कार्रवाई प्रचलित है, शीघ्र ही उस पर कार्रवाई कर। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं, वो भी प्रकरण संज्ञान में है, जो बहुत पुराने रिसीवर नियुक्त होने के पहले का वो प्रकरण है, जिसको चिन्हित कर लिया गया है, उस पर भी कार्रवाई निकट भविष्य में जल्द से जल्द कर दी जाएगी। वैसे कब तक हो जाएगी कार्रवाई? बस विदिन वीक। मेरा मैं सैयद हैदर मेहदी, प्रशासनिक अधिकारी, अमीर एजेंट मकबरा बहू बेगम साहिबा।